ऑब्सेशन। बिल्कुल इसके नाम की तरह इस मूवी ने लोगों के दिमाग को ऑब्सेस्ड करके रखा है। तो चलिए देखते हैं ये ड्रीम कैसे नाइटमेयर बन जाता है। बियर जो अपनी म्यूचुअल फ्रेंड निक्की से प्यार करता है और उसे बात कहना चाहता है पर कह नहीं पाता, और फिर जब बहुत ट्राई करने के बाद उसे उसका चांस नहीं दिखता, तब वो ऐसे ही बकचोदी में वन विश विलो यूज करता है जस्ट फॉर सेक, ये मानते हुए कि काम थोड़ी ना करेगा। पर यहाँ ये विश सिर्फ पूरी नहीं होती बल्कि उसे काफी महंगी भी पड़ती है। निक्की जो उसके बाद तुरंत वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, बट एज लॉन्ग एज वी नोटिस थिंग्स स्टार्ट टू गेट क्रीपी, और यहाँ से चीजें सिर्फ एस्केलेट होना चालू होती है। उसके बाद बात बात पर चिल्लाना, वो भी भयानक तरीके से। उसके डैड की बात जब वो लाता है डेट पर, तो वहाँ भी ऑलमोस्ट अपनी सैनिटी खो देना। और सबसे टेरिफाइंग सीन जब वो सोते हुए उसे देखती है, और हमें काफी अनयूजुअल सा भी लगता है कि खाली फिल्म क्यों दिखा रहे हैं हमें, और तब हम नोटिस करते हैं कि कोई खड़ा है कॉर्नर में। यही चीज इस हॉरर को वो क्रीपी और अनईजी वाली फीलिंग देती है। इंसान का सबसे बड़ा फियर क्या है पता है? फियर ऑफ अननोन। आप एक बार चिक्कम चिल्ली करके थोड़ा डरा दोगे, थोड़े बहुत जंप स्केयर से डरा दोगे, पर उनके बाद जब आप एक बार गोश्त को देख लोगे ना, तो वो डर एक टाइम के बाद चला जाता है। और यही ऐसे सीन मेंटली हमारी फाड़ देते हैं विदाउट एनी जंप स्केयर, जो फिर ऐसे मूवी को मेमोरेबल बना देती है। आगे जहाँ निकी के उसके बाद वो अनकैनी वॉक एंड ऑल, इट ऑलमोस्ट फील लाइक कि एक ट्विस्टेड स्पिरिट जो उसके अंदर है, और वो ऑब्सेस्ड है बियर से, ना कि निकी, जिसका अंदाजा हमें उस सीन से लगता है जब बियर को निकी उससे कहती है कि धीरे से बात करो, वो सो रही है, प्लीज किल मी। और यहाँ बियर की भी असली हैवानियत हमें दिखती है, जो उसे पूछता है कि मेरे साथ रहने में सबसे बुरा क्या है, एंड तब निकी बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ रही नहीं हूँ। ऑल दिस टाइम वो एंटिटी थी जो बियर के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, विच इज वाई वी फील लाइक हर वॉकिंग वियर्डली लाइक एन एलियन। उसकी बॉडी लैंग्वेज से मूवी हमें हर बार हिंट तो कर ही रही थी कि इट्स समवन एल्स इनसाइड निकी, पर इन सब रियलाइजेशन के बाद भी बियर ऐसी हालत में ही उसके साथ रहने का डिसाइड करता है। ये उसका ऑब्सेशन का रिजल्ट है जिस हाल में निकी थी, एंड ही इज द मेन विलन ऑफ द स्टोरी। कहानी मेनली इन दोनों पे फोकस करती है ऑलमोस्ट 90%, बाकी 10% उनके दोस्तों के इयान और सारा के ऊपर। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एंड में एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि ये क्लाइमेक्स ही है जो इस मूवी को इतना टॉक्ड अबाउट बनाता है। जब बियर अपने दोनों फ्रेंड्स इयान और सारा को खोने के बाद मरने का फैसला करता है, तो वो बाथरूम में खुद को लॉक करके अपनी दादी की हैवी डोज पिल्स निगल लेता है, वही पिल्स जिसने उसके कैट की मौत ली थी। लास्ट मोमेंट में हिम्मत टूट जाती है और वो पिल्स उल्टी करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी बैकग्राउंड में वन विश विलो की जिंगल सुनाई देती है। निकी ने भी बाहर अपने विश ट्राई कर लिया है, प्रोबेबली वही विश जो बियर ने किया था कि वो भी उसे उतना ही प्यार करे जितना वो करती है। बियर मरता है निकी की गोद में और उसकी डेथ कर्स को कैंसिल कर देती है। असली निकी अपने होश में वापस आती है, स्क्रीमिंग करती है और अपने सामने अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड की लाशें देखकर पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाती है। बियर की डेथ ने उन दोनों को कर्स फ्री तो कर दिया, बट विद द कॉस्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स इयान, सारा और बियर खुद भी, और इमोशनली निक्की भी सब कुछ खो बैठी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि डायरेक्टर करीब बाकर ने एक और भी एंडिंग शूट की थी, जिसमें निक्की खुद को गोली मार लेती है अपनी डेथ से पहले, बट वो वर्जन रिलीज ही नहीं हुआ क्योंकि टीम को लगा कि जो वर्जन रिलीज हुआ है वो ज्यादा रॉ और ब्रूटल है। एंडिंग अब क्लियर हो चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि ये फिल्म फर्स्ट वॉच में उतनी डीप नहीं लगती जितनी एक्चुअली है। ये बार बार देखने लायक इसलिए है क्योंकि हर रिपीट वॉच में नया कुछ मिलता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लू खुद निकी के बिहेवियर में छुपा है। बियर की कैट सैंडी जो मूवी के शुरू होते ही मर जाती है, उसके बाद जो निकी वियर्ड कैट लाइक एक्शंस करती है, अनकैनी वॉक, कडल करना, बक्स करना, मैसी रहना, वो कोइंसिडेंस नहीं है। डायरेक्टर करीब बाकर ने खुद कंफर्म किया है कि निकी पॉजेस्ड नहीं है किसी स्पिरिट से, बल्कि विश का जो एंटिटी है वो जानबूझकर कैट जैसे बिहेवियर कॉपी करती है, क्योंकि बियर ने अपनी कैट से बहुत ही ज्यादा प्यार किया था। ये एंटिटी बियर को वही चीज दे रही है जो उसने कभी लव्ड किया, बस ट्विस्टेड वर्जन में। और एक सटल पैरेलल जो बहुत लोगों ने मिस किया, बियर की अपनी कैट के साथ केयरलेस बिहेवियर, जिसकी वजह से ही कैट की मौत हुई थी, डायरेक्टली फोरशैडो करता है कि वो निकी के साथ भी उतना ही केयरलेस होगा। यहाँ तक कि एंडिंग में बियर की खुद की डेथ भी उसी तरह होती है जैसे उसकी कैट की हुई थी। इन हिडन डिटेल्स को देखकर ही काफी सारी फैन थियरीज भी बनी है, और इनमें मेनली 3 बड़ी फैन थियरीज चल रही है। पहली है कैट थियरी, जहाँ लोग ये मानते हैं कि निकी के अंदर बियर की कैट सैंडी की स्पिरिट थी, विच इज वाई शी वॉक वियर्डली एंड ऑलवेज वांट्स टू कडल हिम एंड स्टैंड हिम विद ऑल द टाइम। दूसरी है स्पिरिट पोर्टल थियरी, जिसमें फैंस ये मानते हैं कि वन विश विलो एज अ पोर्टल की तरह काम करता है। इंसान की विश पूरी करने के लिए दूसरी दुनिया से कोई शक्ति खींचता है, जिसकी वजह से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि वही एंटिटी निकी के बॉडी को कंट्रोल करके रखती थी और माइंड कंट्रोल करके
उसके इन्फॉर्मेशन की एक्सेस भी करती है, विच इज क्वाइट हॉरिफिक थियरी अगर सोचोगे तो। और तीसरी एक नया एंगल है जो बाद में सबने नोटिस किया, मूवी के एंड में विश निकी सारा को कॉपी करना शुरू कर देती है, उसके कपड़े, टैटूज और उसका हेयर स्टाइल भी। असली निकी एक्चुअली चाहती थी कि बियर और सारा साथ हो जाए। इसका मतलब शायद असली निकी को ऑलरेडी पता था कि बियर के लिए बेस्ट फिट वो खुद नहीं थी बल्कि सारा थी। ऊपर से देखो तो लगता है कि ये लड़की की ऑब्सेशन की कहानी है, बट एक्चुअली ये बियर के ऑब्सेशन की कहानी है, पावर, ईगो और एंटाइटलमेंट की। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपको क्या पसंद आए वो भी बताना, अगर आपने देखी है तो कमेंट में। बाकी मैं चला अगली वीडियो बनाना है, तब तक के लिए बाय।